पहले नंबर क्वेश्चन पे पेन पेपर लेके बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे गणित, भौतिकी और रसायन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न लिया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर एक क्या हो जाएंगे हम लोगों का, तो गणित हो जाएगा। तो गणित तीनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, यानी एक हो जाएगा गणित। एक हो जाएगा हम लोगों का, यानी इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों रसायन, ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का रसायन, यहाँ पर कर लिया हमने रसायन। और उसी तरीके से एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का भौतिकी का, क्योंकि तीनों हम लोगों का विषय है, यानी आपको पता है कि ये तीनों क्या है दोस्तों, साइंस का विषय है। तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, गणित अलग हो जाएंगे, भौतिकी अलग हो जाएंगे, रसायन अलग हो जाएंगे, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न का हम लोगों के सामने दिया गया, करे सुकन्या दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, यानी ये हो गया हम लोगों का। और इसी के जस्ट अपोजिट में रुक जाइए, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, पश्चिम कर लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे। ऊपर में आपका क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो गया। और नीचे आपको दक्षिण करना है। ये जितने भी क्वेश्चन अगर इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन वाले, किसी भी टाइप का डायरेक्शन करने से पहले आपको ये दिशा का ध्यान रखना है। सुकन्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो चल दीजिए। ये देखिए 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दक्षिण की ओर आ रहे हैं, तो देखिए आप उधर से आइएगा तो दायां किधर होगा, इस साइड में आपका दायां हो जाएगा। तो कह रहा है कि 500 मीटर चलती है, तो 500 मीटर चल दी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभ यहीं से किया था, यहाँ से क्या है दोस्तों, शुरू बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, इसी को बोल सकते हैं हम लोगों का, शुरू किया था। तो इस जगह से देखिए कौन सा दिशा में, यानी यहाँ से अगर इसका दिशा देखा जाए तो ये कौन सा दिशा कैसे निकलेगा, तो इस जगह पर ऐसे कर लेते हैं, यानी यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से निकालना है, तो इस जगह पर आप यानी कि इस टाइप का बना लीजिएगा। चारों दिशा हो गया। अब जिधर देख रहे हैं डायरेक्शन तो निकल गया, यानी ये हो गया हम लोगों का अंत जो किया है, ये अंत बिंदु है। तो अंत बिंदु है, तो मैं कह रहा प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे आप देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में देखिए 3 बिंदु से हम लोगों का क्या बनाया दोस्तों, चतुर्भुज, यानी कि एक त्रिभुज देने के बाद चतुर्भुज नहीं, एक वर्ग बनाया, यानी 4 भुजा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 था, यहीं से पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 है तो आगे क्या होगा, इसका संबंध 5 आएगा। तो 5 आएगा, तो 5 में कौन सा आना चाहिए, पेंट क्या आना चाहिए। जिस प्रकार से सब में देखा जाए, जो गोले का निशान एक टाइप में जो पॉइंट दिया गया यानी बिंदु दिया गया, तो सब काला क्या हुआ, यानी पेंट क्या हुआ है। तो क्या इसमें कहीं नजर है क्या, नहीं है। इसमें कहीं है क्या, नहीं है। इसमें है, तो इसमें आकृति देखा जाए तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, षष्ठभुज, यानी कि 6 भुज। लेकिन यहाँ 1 भुज, यहाँ पर 2 भुज। इसी प्रकार से इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो हम लोगों का इधर से और इधर से, तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब इसमें देखा जाए तो 5 भुज है, यानी कहने का मतलब इसको देखिए ना आप ध्यान से, यानी यहाँ पर 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, ये नीचे वाला 3 हो गया, इधर से लेंगे तो 4, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 भुज हो जाएगा। यानी कि 5 पे देखिए एकदम दिया गया है, और 5 को हम लोगों का कलर किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति डी। और डी को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ये भी ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में रखा है, तो आकृति डी को ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे देखिए कम को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से डील को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से क्वाइल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले कोड देखिए क्या लिखा है, जैसे CO यहाँ पर हो जाएगा M, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। इसका कोड क्या लिखा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का डॉलर, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा E+ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर 7 हो जाएगा।
उसी प्रकार से देखा जाए इसका कोड क्या लिखा है, यानी डी ई, उसके बाद ए और एल। तो इसका दिया गया दोस्तों प्रतिशत है, उसके बाद 7 है, प्रतिशत 7, 9 और इधर यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, यहाँ पर दे दिया है। और उसी प्रकार से अब इसका निकालना है तो CO थोड़ा लिख देते हैं, यानी कोडिंग दिया गया ना CO A और L, तो छाट छाट कर लिख दीजिए, आपका आंसर ही निकल जाएगा। C के लिए देखिए कोड क्या है, तो C के लिए आप देख रहे हैं कि डॉलर इस तरीके से दिया गया है। उसी प्रकार से O, तो O के लिए हम लोगों के सामने प्लस हो जाएगा, तो O के लिए प्लस कर दिए। A, तो A के लिए देखा जाए तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 कर दिए। L, तो L के लिए देख लेते हैं, L के लिए क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है, तो 4 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में डॉलर आना चाहिए, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस आना चाहिए। अच्छा, तो डॉलर और प्लस, ये देखिए ऑप्शन नंबर यही तो दिख रहा है, डॉलर प्लस 9 पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए, नीचे दिए गए 5 में से 4 जो है, अच्छा नीचे दिए गए 5 में से 4 समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा। देखिए यानी कहने का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है दोस्तों एक अलग है, ये आपको बताना। कह रहे नीचे दिए गए 5 में से, तो 5 तो दिया नहीं हम लोगों के सामने, 4 ही दिया है। कह रहे 4 समान है, उनमें से एक अलग है, तो अंतर्गत नहीं आता। देखिए यहाँ पर यानी एक तरीके से विषम की पहचान करना है, तो आपको बता दें जैसे 9 हो गया, उसके बाद बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, तो ये क्या है, ये सभी लिख देते हैं दोस्तों। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का परिवहन का, हम लोगों का यानी साधन है। परिवहन का क्या है दोस्तों, साधन है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, परिवहन का साधन है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहिया कोई परिवहन का साधन में नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 9 से हम लोग यानी कि एक तरीके से इधर से उधर जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रेलगाड़ी से, क्या पहिया यहाँ पर परिवहन के अंतर्गत आएगा, तो नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए STOVE, तो इसका कोड अगर देखा जाए तो इस तरीके से लिखा है F, उसके बाद N, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो BL और क्या लिखा है दोस्तों, K लिखा है। और यहाँ पर देखा जाए जैसे कह रहा है कि VOTES, यानी इसका कोड आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे करेंगे। ये करना कुछ भी नहीं, आपको यहीं से कोड दिया। भी के लिए कोड क्या प्रयोग किया है दोस्तों, एल प्रयोग किया है, तो भी के लिए आप एल प्रयोग कर देंगे। ओ, तो ओ के लिए उसने कोड क्या प्रयोग किया है, तो बी किया है, तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए एन का प्रयोग किया है, तो इस जगह पर एन प्रयोग कर दीजिए। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए देखा जाए तो हम लोगों के सामने के प्रयोग किया है, तो के हो जाएगा। उसी प्रकार से एस, तो एस के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकलना चाहिए, LBNKF, किस में है एल, उसके बाद BNKF। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, हुबहू मिल गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग रहे, सीरीज रहे, एनालॉजी, हर एक अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कर दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब क्या, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से एक तो क्या है दोस्तों, अलग है। तो ये देखिए आप देखने से पता चल जाएगा कि सर M से यदि N पे जाएंगे, यहाँ से देखिए M से क्या है, N नहीं बल्कि M से P पे, तो M से P पे जाने के लिए प्लस कितना करना होगा, इसमें 3 करना होगा। यानी यहाँ पर अगर आप कितना करेंगे जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो इस जगह पर प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। प्लस अलग अति से करना होगा क्योंकि वहां पर मिल जा रहा है, तो प्लस 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्लस 3 कितना करना होगा, प्लस 3 करना। इसी प्रकार से K से N पे जाने के लिए यहाँ पर कितना करना होगा, प्लस 3 करना होगा। U से W पे जाएंगे तो क्या, U के बाद V और W यानी प्लस 2, U के बाद V और W, यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है, वो 2 ही कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए D का 4 यानी प्लस 3, सब में प्लस 3 किए हैं, लेकिन इसमें आप प्लस 2 कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए किस तरीके से उसने प्रश्न को पूछा था। कह 2000 से लेकर 2006 के तक में कितने विषम दिन आएंगे। तो देखिए आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस टाइप साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे, इस जगह पर लिख देते हैं।
यहाँ पर इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष जो होता है उसमें हम लोगों का कितने विषम दिन होते हैं, तो एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में एक यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, विषम दिन होता है। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। और लीप वर्ष में इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम दिन। इधर नीचे कर सकते हैं आप दिन, यहाँ पर कर सकते हैं, इस जगह पर भी दिन कर सकते हैं। इसमें हम लिखे नहीं, सिर्फ बता दिए कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में जो है 2 विषम दिन होता है। ये बात आपको याद रखना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 2000 क्या है, यहाँ पर देखिए 2000 क्या है, इस जगह से ले लेते हैं। 2000 हम लोगों का लीप वर्ष आएगा, ये लीप वर्ष हो गया। 2000 के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2000 हम लोगों का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 2000 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस जगह पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2005 कर देंगे, अब प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएंगे, 2006 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2006। तो आराम से कर लीजिए। लीप वर्ष कौन कौन सा है, तो देखिए एक लीप वर्ष ये है, यानी ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का लीप वर्ष है। उसी प्रकार से ये क्या है, एक लीप वर्ष है। 2006 हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, अच्छा 6 तो लीप वर्ष कैसे जाएगा, 4 से तो ये कट नहीं रहा है, तो 6 तो लीप वर्ष आएगा नहीं, यानी एक 2000 आएगा। और इसमें तो अच्छा जैसे कि 2006 यहाँ पर तो इसमें तो नहीं जाना चाहिए, 6 जाएगा क्या, कह रहे 2000 से लेकर 2006 तक में कितने विषम दिन है। तो ठीक है, तो अगर 2 2 4 और इधर 2 6 तो 7 8, ये रुक जाइए, यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या है। जैसे 2000, तो 2000 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो साधारण वर्ष है तो इसमें 1 होगा, ठीक है। ये तो लीप वर्ष है तो इसमें 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 2 5। 5 के बाद देखा जाए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 6। और 2000 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 2006 हम लोगों का कह रहा है कि 2000 से लेकर 2006 तक में कितने विषम दिन आएंगे, तो कितने विषम दिन आएंगे, यानी साधारण वर्ष में तो 1 विषम दिन आ रहा है, ठीक है। और लीप वर्ष में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 2 विषम दिन आ जाएंगे, तो 2 लीप वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 2 5 1 6 और 6, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग 2 ले लेते हैं तो गलती क्या, 2003 2004 5, तो गलत तो नहीं हो रहा है, 2000 ले लिए। अच्छा 2001 तो लेबे नहीं किए, 2002 तो लेबे नहीं किए, तो वो कहाँ चला गया, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है। रुक जाइए, यहाँ पर देखिए आपने गलती क्या किया, 2000 के बाद 1 तो लिखवे नहीं किए, इसीलिए तो गलती हो रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। इस जगह पर लेते हैं, यहाँ से मिटा के यहाँ से कर देते, आराम से करते, कोई गड़बड़ी नहीं। 2000 क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, प्लस का प्लस इस जगह पर। अच्छा 2000 से, यानी 2000 से लेकर जाना है, यही तो सबसे मेन देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है सवाल, देख रहे हैं 2000 से ही स्टार्ट करना होगा, तो इसीलिए गलती होता है 2000 से, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाएगी। इस जगह पर 2001 करना होगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2002 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 2000 हम लोगों के सामने 3 आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने 2000 क्या आ जाएंगे दोस्तों, 4 आ जाएंगे, फिर हम लोगों के सामने 2000 क्या आ जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे, अब प्लस का प्लस इधर 2000 क्या हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ तक में क्या आ जाएंगे, 2006। अब देखिए तो जो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष हम लोगों के सामने 2 गो इसमें लीप वर्ष होगा ना, और तो कोई लीप वर्ष 2000 होगा, और जो 4 से पूरी भाग लग जाए तो वही लीप वर्ष आएगा ना 2000, तो इधर तो और कोई होने वाला है नहीं। अब आराम से कर देते हैं, देखिए इसमें 2 विषम दिन होगा, ठीक है। इसमें कितना विषम दिन होगा, तो 1 विषम दिन होगा। इसमें कितना विषम दिन होगा, तो 1 विषम दिन होगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसमें कितना विषम दिन होगा, तो 1 विषम दिन होगा। इसमें कितना विषम दिन होगा, तो 2, क्योंकि 4 से कट जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कितना विषम दिन होगा, तो 1 होगा। और इसमें कितना विषम दिन होगा दोस्तों, 1 होगा। तो जोड़ लेते हैं 1
उसके बाद 2 और 2 4, 1 5, उसके बाद 6 7 और 2 9। तो टोटल क्या हो जाएंगे 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, धमाधम स्किप कर देगा। तो हम क्लियर कर दिए कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और जहां जहां लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष कैसे पता चलता है, ऐसे वर्ष जैसे अब कहेगा कि सर 2001 लीप वर्ष है, तो इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। जैसे ही 4 से भाग लगा देंगे पूरा पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। तो 4 से और 1 होता है, देखिए शताब्दी में जैसे आ जाएगा तो शताब्दी में देखिए 2 कंडीशन इसमें याद रखना, एक 400 एक 4, यानी 400 से देखिए शताब्दी में लगना चाहिए तभी जाके लीप वर्ष होगा। यानी खाली 4 ही नहीं बल्कि 400 और 4, क्योंकि शताब्दी में 400 से भाग लगाना पड़ता है, और बाकी 2001 2002 2003 इस सब में 4 से भाग लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 होगा। यानी टोटल कितना आएगा हम लोगों का 9। देखिए सब चीज लिख दिए हैं, बस आपको समझना है, रटेंगे तो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि कथन और निष्कर्ष वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो बराबर के कुछ कागज जो है कलम है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। कुछ कागज का हिस्सा क्या हो जाएंगे, कलम हो जाएंगे। तो इस जगह पर हमने कर दिया कुछ कागज का हिस्सा कलम हो गया। तो लिखा सभी कलम पेंसिल है, तो इस तरीके से बन गया डायग्राम, यानी सभी कागज क्या हो जाएंगे, पेंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायग्राम बन। अब देखिए निष्कर्ष देख ले, सभी पेंसिल कलम है, तो सभी पेंसिल क्या, सब टू पेंसिल जो है ई कलम के अंदर गया है क्या, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गोला पेंसिल का है तो ई कलम में कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये बात हम लोगों का सरासर गलत होगा। कह कुछ कागज पेंसिल है, तो कुछ कागज हम लोगों का कह कि कुछ कागज जो है पेंसिल, तो बिल्कुल सही कह कागज का हिस्सा ही देखिए पेंसिल में गया है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। यानी निष्कर्ष दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही कर रहा है, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल कैसे इस कलम में जा पाएगा, इतना बड़ा गोला पेंसिल का इतना बड़ा है वो नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरा वाला सही होगा, कुछ दिया गया है तो कुछ हम लोगों का कागज पेंसिल है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से करते हुए चले, सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि ये फिगर ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा, किस में दिखेगा। तो चलिए अब हम दिखाना आपको चालू करते हैं। तो ए में दिखेगा, कभी नहीं दिख पाएगा। हाँ, तो इसमें दिख जाएगा। देखिए यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से और इधर से, और ये देखिए यहाँ पे, और उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों का वो बहु दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बाकी ये सभी नहीं होगा। अब फिर से दिखा देते हैं, 4 बार 5 बार 10 बार जय बार देखना आराम से। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, इधर से और बीच में एक इधर से दिया गया लाइन। तो देखिए ना बीच में लाइन आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा है। उसी तरीके से अब इधर से और इधर से, इसमें लाइन रहे या ना रहे, एकदम ई वाला फिगर छिपा हुआ यहाँ है कि नहीं, यानी उस विकल्प में इसमें आकृति में सन्निहित है। तो सन्निहित का है, यानी टोटल हम लोगों का जो लाइन है जिस तरीके से, वो सब चीज इसमें दिया गया। इधर से किया है, फिर इधर से किया हुआ है, फिर हम लोगों के यहाँ पर, और इधर से लाकर इधर से, एक्स्ट्रा मतलब नहीं, ये फिगर पूरा का पूरा इसमें है ना, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि कोडिंग डिकोडिंग का, ये तो एकदम क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। और कैसे करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको एकदम अरेंज करके दे दिया, इसको यहाँ से यहाँ अरेंज करके लिखा। इधर उधर वर्ड करता ना तब लिखना पड़ जाता, यहाँ पर लिख के करना होता है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है, उसने खुद पे ही लिखा हुआ है। तो कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर आर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, आर मिल रहा है। तो इधर क्या मिल रहा है, इधर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हाँ हम लोगों का जैसे नेट मिल रहा है, यहाँ पर भी नेट मिल रहा है, तो ठीक है दोनों मिल गया। यानी कि अब उसी तरीके से अलग अलग ले लेते हैं। और क्या मिल रहा है, जैसे कि हाँ ये देखिए यू भी मिल रहा है, इसमें यू भी मिल रहा है, और यहाँ भी यू मिल रहा है। और देखिए इधर कहीं कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो यू और यू में क्या हो जाएगा, जैसे लेट, तो हाँ ये देखिए यहाँ पर लेट मिल रहा है, और यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों, लेट मिल रहा है। तो ठीक है, लेट तो मिल गया, तो बिल्कुल सही। उसने कहा कि ईज का कोड निकालना है, तो ईज के लिए तो कोई मसला ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर ना ही गुड कहीं है, ना ही कहीं हम लोगों का जॉन है, तो ये दोनों तो कहीं मिल ही नहीं रहा। इसका अर्थ है निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कैसे निकाल पाएंगे, ईज का कोड तो पॉसिबल है नहीं कि निकल पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, अब बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार देख रहे हैं कि आजकल ब्लड रिलेशन इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान से करते हैं। करें जे प्लस आर का अर्थ जे आर का पिता है, तो प्लस का अर्थ लिखा है जे क्या है दोस्तों, आर का पिता है, यानी किससे, तो पीछे वाला से संबंध है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा एस जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, एम का पिता हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि एस क्या हो जाएगा, एस जो है एम का पिता हो जाएगा। फिर लिखा है माइनस, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, हम इसके आगे गुना वाला है, तो गुना वाला यहाँ पर है, गुना का अर्थ लिखा है, देखिए यहाँ पर गुना है ना, कह रहा है कि जे गुना आर का अर्थ, जे जो है वो आर का भाई है, किसका भाई है, आर का। तो इसी प्रकार से एम जो हो जाएगा वो किसका भाई हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। तो टी का भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस, यही लॉजिक पे प्रश्न सॉल्व होता है। आगे देखिए लिखा है भाग कर, तो भाग यहाँ पर है, क्या लिखा है, भाग कर, जे जो है आर का पुत्र है, यानी जे जो है हम लोगों का किसका है दोस्तों, आर का पुत्र, यानी पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, जे भागा आर का अर्थ जे जो है वो आर का पुत्र है। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ टी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, एफ का पुत्र हो जाएगा, यानी टी जो हो जाएगा वो एफ का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इस बात को क्लियर किया है उसने कि जे भागा आर का अर्थ जे जो है आर का पुत्र है, किसका है, आर का। तो इसका अर्थ यहाँ भी वही होगा, यानी टी जो हो जाएगा वो एफ का पुत्र हो जाएगा। तो टी देखिए एफ का पुत्र कर दिया। आगे लिखा है माइनस, तो माइनस का अब ले लेते हैं, जे माइनस कर लिखा, जे जो है आर की माता है, तो जे क्या है दोस्तों, आर की माता, यानी क्लियर कर रहा है जे जो है आर की माता है। तो उसी प्रकार से एफ जो हो जाएगा वो के की क्या हो जाएंगे दोस्तों, माता हो जाएगा। तो के को यहाँ लिख लेते हैं, कहीं भी के को इस जगह पर लिख लेते हैं ना, यानी एफ जो है उसने कहा है कि के की क्या है दोस्तों, माता है, तो माता है तो महिला जेंडर है, तो हो गया। आगे देखिए लिखा है कि एस जो है के से किस प्रकार संबंधित, यानी एस जो है वो के का कौन लगेगा। तो इसका अर्थ क्लियर है कि ये दोनों क्या है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि एम जब इसका पुत्र था, टी का भाई एम हुआ और इसकी माता हुआ, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, कौन कौन, एस और एफ जो है हस्बैंड वाइफ है। तो के से एस का संबंध क्या होगा, तो के क्या हो जाएंगे दोस्तों, के का ई कौन लगेंगे, करा एस जो है वो के से, यानी के का कौन लग जाएगा, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए, बराबर रिपीट कर रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ना, एस जो है के से, यहाँ पर क्या करें, एस जो है वो के से, तो एस देख लीजिए, यानी के का तो जेंडर क्लियर है, के लड़की भी हो सकता है लड़का, उससे कोई मतलब, लेकिन एस का जेंडर क्लियर है कि वो पुरुष जेंडर है, यानी के से क्या लग जाएगा, पिता लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर आजकल आ रहे हैं। आप कोई सा भी सेट उठा के देखिए, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। करें 6 बाइक यानी कि T1, T2, T3, T4, T5, T6 की गति की तुलना की जाती है। T6 की गति जो है केवल 3 बाइकों से अधिक है। अच्छा, तो ऐसे कर लेते हैं, यानी 3 बाइक, एक बाइक यहाँ रखते हैं, एक बाइक यहाँ रखते हैं, 2 और 3, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 बाइक है। तो 6 बाइक हम बैठा लिए। अब 6 में देखिए कैसे कैसे बैठाएंगे, करेक्ट, यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर है, T6 की गति 3 बाइक से अधिक है, तो 3 से अधिक है, यानी कि T6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का T6 हो जाएगा, ये हो गया T6, ठीक है। अब लिखा है किन्हीं भी 2 बाइक की गति समान नहीं है, ठीक है। T4 की गति T2 से अधिक है, यानी T4 की, देखिए T4 की गति T2 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का T2 हो गया, T2 से अधिक है। और उसने ये भी लिखा है लेकिन T6 से क्या है दोस्तों, कम है, तो कर लिए, इसको आराम से बैठा लिए। आगे लिखा है कि T3 की गति T5 की गति से कम नहीं है। अच्छा, T3 की गति जो है T5 से कम नहीं होना चाहिए, वो लिखा है T3 की गति, इस लाइन को देखिए, यहाँ से लिखा है T3 की गति T5 से कम नहीं, T2 और T5 की गति न्यूनतम नहीं, न्यूनतम करने का मतलब नीचे नहीं आ सकता है, कौन कौन, T2 और T5 यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो T2 तो बैठ गया है। तो 5 जब ना, उसने क्लियर किया कि T2 तथा T5 की गति क्या है, न्यूनतम नहीं है, यानी कम नहीं है, कम नहीं है, यानी इस जगह पर आपका जो है ना हम लोगों का T5 नहीं आ पाएगा, यानी T2 तो बैठ गया, तो T5 यहाँ नहीं जा पाएगा, तो क्लियर हो गया था। अब देखिए T3 की गति जो है
T5 से कम नहीं है, यानी T3 की गति जो है T5, यहाँ पर कर लेते हैं। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का लिखा है कि T3 की गति जो है, तो T3 की गति T5 से कम नहीं है, तो ठीक है, यानी T3 की गति, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन को क्लियर कीजिए कि T3 की गति जो है T5 से यानी कम नहीं है, तो T5 से कम नहीं है, तो यानी कि इस जगह पर 3 ले लेते हैं और T5 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा T5, यानी T3 की गति T5 से, अच्छा ये देखिए यहाँ पर वही गलती होगा कि T5 से कम नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या बैठेगा हम लोगों के सामने T1 हो जाएगा, तो ठीक है। अब क्या पूछा है कि कितने बाइक T3 से कम है, तो कितने बाइक, तो अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोगों का गलत हो गया, यहाँ पर एक मिनट ऐसा नहीं होगा, यानी T3 यहाँ जाएगा, ये देखिए यही गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये देखिए क्या लिखा है कि T3 की गति जो है T5 से कम नहीं है, यानी T5 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि T5 क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर होगा, और T3 हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा। अब हो गया, और T1 यहाँ पर बैठ जाएगा, इस जगह पर T1 हो जाएगा, तो सबको बैठा लिए। करें T3 से कितने बाइक है, करें कि कितनी बाइक की गति T3 से कम है, 1 2 3 4 5, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लाइन को देखिए क्या क्या कह रहा है, 3-4 बार दिमाग में एकदम जोड़ डालिए कि T3 की गति जो है T5 से कम नहीं है, यानी T3 की गति T5 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि T3 ऊपर जाएगा और T5 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब जब ये दोनों बैठ गया तो बैठा कौन है, तो T1 नीचे जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा, कितनी बाइक T3 से कम है, तो T3 से क्या बाइक कम हो जाएगा, 5 बाइक हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, एकदम आराम से करना है, हड़बड़ करना नहीं है, ना तो गलती हो जाएगा। किन्हीं दो समीकरणों को आपस में बदलना है, तो चलिए देख लीजिए किसको बदलिएगा। पहला ऑप्शन को ले लेते हैं, यानी कि इसी जगह कर देते हैं, और कहाँ करने जाएंगे, जगह तो है नहीं। 15 और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, और इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाग 2 हो जाएगा, तो भाग 2 कर लिए। और माइनस की जगह क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो यही दिक्कत है कि आप माइनस की जगह प्लस कर ले, तो ठीक है ना, माइनस की जगह प्लस, और 9 गुना 3, तो ये देखिए 5 में तो 2 से भागा लगबे नहीं करेगा, पॉइंट में जाएगा, और यहाँ पर 22 है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं रहा। अब बी को उठा लेते हैं, तो बी को जैसे उठाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 15 कर लिए, गुना की जगह प्लस कर लिए, यानी जहाँ प्लस है वहां पर गुना हो जाएगा, तो इस जगह पर। उसके बाद भाग हो जाएगा, तो भाग 2 हो जाएगा, और माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 9, और जहां गुना दिख रहा है वहां पर क्या करना होगा, तो गुना की जगह प्लस करना होगा। तो यहाँ भी तो 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, और इधर गुना में तो ये भी तो कटने वाला नहीं। आप देख सकते हैं कि ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि 15 गुना का गुना, तो यहाँ पर 5 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस का 9 और प्लस 3, कट पाएगा नहीं, कट पाएगा, क्योंकि 15 × 5 = 75, 37 हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है। यानी कहने का मतलब ना ही एक हुआ, ना ही बी हुआ, ना ही, अब सी देख लेते हैं एक बार लेके, तो हाँ यहाँ पर जैसे करना है 15, यानी कहने का मतलब मेरा क्या, जैसे जहां गुना दिख रहा है तो दोनों को चेंज करना होता है, जहां गुना रहेगा ना तो वहां पर भाग करना होगा, और भाग के जगह क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 15 ले लिए, अब प्लस तो प्लस ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, 15 + 5, ठीक है। अब भाग के जगह गुना कर लेते हैं, तो भाग के जगह गुना 2, अब माइनस का माइनस, यहाँ पर 9, अब गुना के जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, भाग कर लेंगे, ठीक है। और इतना ही करने के बाद उसने कहा है कि 22 आना चाहिए, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इस जगह पर, ठीक है, एकदम आराम से बहुत बड़ा लिख दिए ताकि एकदम अच्छे से झलके। अब इधर देखिए गुना कर देते हैं, जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का 15 प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, अब माइनस का माइनस, 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो और बराबर कह रहा है कि 22 आना चाहिए, तो 15 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 अब माइनस आप 3 कर दीजिएगा, कितना बड़ा माइनस हो गया, तो यहाँ पर 25 अब माइनस क्या हो गया 3, अब बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, करें उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, और आजकल ही मेंशन रहेगा आकृति को घुमाने का अनुमति नहीं, जैसा है हूबहू वैसा ही दिखना है।
तो चलिए आप देखने का प्रयास कीजिए कहाँ पर है और किस जगह पर मिल रहा है। तो ए में देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, बी में देखने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, सी में देखने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं होगा। तो होगा कहाँ, तो डी वाला हम होगा। लेकिन डी वाला आप कैसे कह दिए हमको दिखाइए। तो ये देखिए दिखाते हैं, इस जगह से दिखाते हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ई हो गया। और उसी तरीके इतना दूर तक आप देख लिए ना, क्योंकि अभी फिर बाद में वो करना नहीं है कि आपने कहाँ दिखाया। तो यहाँ से हो गया और इस जगह से, और इस लाइन को आप देखिए, और फिर हम लोगों के सामने इसी जगह पर मिल जाएगा। सब लाइन जो है ना इसी जगह पर मिल जाएगा। ये देखिए हम डार्क थोड़ा कर दे रहे हैं ना, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से लीजिएगा ना, ये देखिए जैसे ई किया हुआ है, फिर इधर से किया हुआ है, और यहाँ से और इधर किया हुआ है। तो ये वाला फिगर आपका आ जाएगा इसी पे। और ये वाला जैसे लेंगे ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से और इधर से ये हो गया। और नीचे से कीजिएगा तो इस जगह से और इस जगह पर। तो इसी में आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होगा दोस्तों, सब हम जैसा वहाँ डार्क किए आप आराम से देखिए, यानी इसको हटा देते हैं और देखने का प्रयास कीजिए कि ऐसा दिख रहा है। छोटा है ना, तो उतना बड़ा हम डार्क कैसे होगा, यहाँ से और इधर उठा हुआ, जैसा यहाँ पर उठा हुआ है ऐसा करके इधर किया हुआ है, तो हुबहू यहाँ पर दिख जाएगा इस जगह पर जो अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इस जगह पर, इस जगह से और इस जगह से, और ये